ये ईडी और सीबीआई से ही अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जाने वाले हैं और ये भी मैं जानकारी दूं कि तेजस्वी यादव जी और लालू यादव को भी जेल भेजने की तैयारी है। और जो लोग इनके शरण में आ जाएंगे, इनके वास्तविक वसूल में आ जाएंगे, ये निरमा पाउडर में जो एंट्री कर लेंगे वो सारे लोग के पाप धुल जाने वाले हैं। जहां अल्पमत में थी भारतीय जनता पार्टी और वहां का एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए मेयर को सत्ता से बाहर कर दिया गया, या इंडिया गठबंधन में जाने से कोई रोक रखा है तो वो भी ईडी और सीबीआई है। और 2024 में बाधा आ रहा था, रुकावट हो रहा था, इनको खाता भी नहीं खुल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। जिनकी खेती से अगर फौलाद पैदा ले लिया तो 24 को समाप्त कर देगा प्रधानमंत्री जी। पूरे देश का जनमानस और पूरे देश की जनता सड़क पर उतर गई है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी को धूल चटाने का काम करेगा। अपोजिशन के नेताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद सिसोदिया गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब खबर आई कि हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सामने चुनाव है, 40 दिन में पूरे देश में आम चुनाव होना है और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुजन समाज के जागरूक लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है। मेरे साथ राजेंद्र यादव हैं। यादव जी, कैसे देखते हैं लगातार गिरफ्तारी धड़ाधड़? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब आपको दूं कि आज एक बहुत बड़े देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा को आप उठा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार करना ये कोई नई बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की परंपरा है और इनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई है। ये ईडी और सीबीआई से ही अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। रही बात, हम कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा आगे का भी क्यों नहीं बता रहे? आगे भी कुछ लोग गिरफ्तार होने वाले हैं पत्रकार साहब, आपको पता है? नाम बताइए। आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आपको पता नहीं बता रहे आप? हम कह रहे हैं आपको पता है। क्या आपको पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जाने वाले हैं? और ये भी मैं जानकारी दूं कि तेजस्वी यादव जी और लालू यादव को भी जेल भेजने की तैयारी है। मैं इतना ही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के आड़े में आएगा, जो भी इनका बाधक बनेगा, वो सारे लोग को ईडी और सीबीआई से जेल भेज देंगे। और जो लोग इनके शरण में आ जाएंगे, इनके वास्तविक वसूल में आ जाएंगे, ये निरमा पाउडर में जो एंट्री कर लेंगे वो सारे लोग के पाप धुल जाने वाले हैं। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, हालांकि चेहरा वही है, नेता वही है, लेकिन जो संगठन है वो दूसरा संगठन है। क्या वहां पर भी ऐसा कुछ खेला होने वाला था? कह रहे हैं कि खेला की बात कह रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं पत्रकार साहब, आप चंडीगढ़ क्यों नहीं बता रहे? चंडीगढ़ में भी जो हुआ उससे देश शर्मिंदा है। पूरे भारत का एक नमूना है जहां अल्पमत में थी भारतीय जनता पार्टी और वहां का एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए मेयर को सत्ता से बाहर कर दिया गया। और रही बात जहां तक बिहार की तो नीतीश कुमार जी, सब लोग जानता है कि नीतीश कुमार जी पिछड़ों का एक बड़े चेहरा थे और वो चेहरा जातीय जनगणना का चेहरा थे। वो भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आरक्षण के दायरा को 75% पहुंचाया था, सामाजिक न्याय का बड़ा चेहरा लेकर आया था। पहला मुख्यमंत्री थे जिनके महागठबंधन के कार्यकाल में 1 साल में 2.25 लाख नौकरियां ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रहा था। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कहीं रोल मॉडल न बन जाए, भारत में कहीं ये जातीय जनगणना न रोल मॉडल बन जाए, भारत में कहीं 2.25 लाख का ज्वाइनिंग ये रोल मॉडल न बन जाए। भारतीय जनता पार्टी को सदाने लगा था कि पूरे भारत में नीतीश कुमार की लोकप्रियता इतना न बढ़ जाए कि हम बौना दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौना दिख जाए बिहार के सामने, बिहार के मुख्यमंत्री के सामने। इसलिए श्री नीतीश कुमार जी को किडनैप करके ले जाया गया है। आप देखे थे कि नहीं देखे थे? आप शपथ देखे हैं तो जरा एक बार फिर से देखिएगा। बहुत खुश थे नीतीश कुमार जी, गलत बात, बहुत खुश थे, मीडिया की हंस रहे थे, एकदम गलत बात बोल रहे हैं पत्रकार साहब। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप बोलते हैं ये आप बोल रहे हैं, ये आज तक की भाषा और स्टार न्यूज की भाषा बोल रहे हैं आप मुझे कह रहे हैं। आप एक छोटी मुस्कुराहट दिखा दीजिए मुझे, एक छोटी सी
थी, उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, उनके चेहरे बिल्कुल मायूस था। वो इतने मारे ठहाके लगा रहे थे नीतीश जी। हम कह रहे हैं आपके भाषा में अगर उसको खुशी समझा जाता है तो हम तो कह रहे हैं अब तो भारतीय जनता पार्टी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब उनका तो कोई चाल चरित्र बचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनकी सारी कमाई को खत्म कर देने का काम किया। और रही बात ईडी और सीबीआई को, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहन जी को अगर महागठबंधन में आने से या इंडिया गठबंधन में आने से कोई रोक रखा है तो वो भी ईडी और सीबीआई है। अखिलेश जी से गठबंधन तोड़ा गया जिसका दूसरा कोई कारण नहीं था। अखिलेश जी से गठबंधन तोड़ने का अगर कोई कारण था क्योंकि बहुजन समाज की जीत हो रही थी, बहुजन समाज से पराजित हो रही थी भारतीय जनता पार्टी, और 2024 में बाधा आ रहा था, रुकावट हो रहा था, इनको खाता भी नहीं खुल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। होने क्या जा रहा 24 में? 24 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। ये जो भारत जो इनके पास है, जो हिंदुस्तान लेके घूम रहे हैं, ये जिसको जनता सिरे से खारिज करेगी क्योंकि इन्हें संविधान पे भरोसा नहीं है। बीजेपी कह रही है कि 11 लाख इनामी फरार मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हम कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन 11 लाख इनामी है तो मैं पूछना चाहते हूं नीरव मोदी कितने लाख का इनामी है? आप विजय माल्या को कितना लाख का इनामी मानते हैं? सहारा ग्रुप के बड़ी राशि अभी तक लोगों को भुगताने हुआ धरना पर बैठे हैं, वो कितना का आरोपी है? आप बताओ इस देश में पीएनबी का घोटाला करके भागने वाला कितना आरोपी है? रक्षा सौदा में इतने बड़े घोटाला हुआ, वो कहाँ आरोपी है? तो जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा है, ये सारे लोग भ्रष्टाचार इनको दिखाई दे रहा है, भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। और जो लोग इस देश के खजाना के लूट के चला गया वो जो इस देश में संत दिखाई देता है। घोटालेबाजों की एक दवाई है कि इनको जेल भेजो, और अब नंबर जो और लोग लगने वाला है, बहुत जल्द और लोग जेल जाएंगे। तो आपको मैं कह रहा हूं, आप कह रहा हूं येदियुरप्पा जी को आप अंदर कर दो। येदियुरप्पा हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, नारायण, सुनिए मेरी बात, आप येदियुरप्पा को भेजवाइए। आप सिरा दुकारी हो जाए, हेमंत शर्मा। व्यापम से बड़ा घोटाला भारत में नहीं है। व्यापम घोटाला के आरोपी आप शिवराज चौहान को जेल में अंदर डालिए। हम कह रहे हैं आप डालिए। अरे कट्टर ईमानदार लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत शर्मा। आपके ईमानदारी का जो पैमाना है वो मुझे समझ में नहीं आता पत्रकार साहब कि आपका ईमानदारी का पैमाना क्या है। मैं कह रहा हूं कि आपने जो सबसे बड़ा घोटाला देश में किया, जिसको भारत से बाहर आपने करा दिया है, इस देश का नहीं आप लोगों को। नहीं, ईडी उनका तोता है, ईडी उनका तोता है। गुमराह कर रहे हैं आप लोग। मैं क्यों गुमराह कर रहा हूँ? हम कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब 2024 आया तब आपको हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी दिखे। आप मुझे बताओ जब 2024 आया है तो लालू यादव भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं। 2024 में आपको संजय सिंह भ्रष्टाचारी दिखे, 2024 में आपको मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी दिखे, 2024 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी दिखे। तो ये बताओ, आप बताओ, जुल्म की खेती से मैं आज भी कह रहा हूँ, आप जुल्म की खेती कर रहे हो। जुल्म की खेती से ये मत समझो कि वहाँ से कोई संत पैदा होने वाला है। जुल्म की खेती से अगर फौलाद पैदा ले लिया तो 24 को समाप्त कर देगा प्रधानमंत्री जी। तय है? तय नहीं, हम कह रहा हूँ देश की जनता का मिजाज है। देश की आम जनता सड़कों पर उतर गई है। देश की आम जनता इनके खिलाफ है। क्या आपने ईवीएम का आंदोलन देखा कि नहीं देखा? आप लगातार पेंशनधारियों का आंदोलन देखा कि नहीं देखा? आपने पूर्व सैनिकों का आंदोलन देख रहे हैं कि नहीं? सहारा से खिलाफ लड़ने वाले देख रहे हैं कि नहीं? किसानों का आंदोलन आपने देखा कि नहीं देखा? आपने जो अभी एक नई बहाली जो हुआ है सेना में, जो एक नया नाम इन्होंने दिया है, आपने उनको देखा कि नहीं देखा? आप बेरोजगारों का आंदोलन देखा कि नहीं देखा? पूरे देश का जनमानस और पूरे देश की जनता सड़क पर उतर गई है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी को धूल चटाने का काम करेगा। चलिए, 2024 नरेंद्र मोदी की हारते हैं, राजेंद्र यादव साफ तौर पर कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।